ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरा आवाज़ क्लियर है सबको? ठीक है। कल मैंने जितना कुछ भी पढ़ाया था, लाइक मेटाफ्लोइड फ्रेमवर्क हो गया था हमारा, पोर्ट्स को कैसे हैक करता है वो सब देख लिया था हमने। कल का सबको सब कुछ क्लियर है? ओके, बाकी लोग ठीक है। एंड तुम लोगों ने ट्राई किया और बाकी के पोर्ट्स? बाकी के पोर्ट्स ट्राई किए या फिर नहीं? अरे बोलो, रिस्पॉन्ड तो करो। किसी ने भी नहीं किया? क्यों नहीं किया? आज ट्राई। ठीक है, कर लेना जल्दी से। तो ठीक है, कौन कर रहा है स्क्रीन शेयर? आज आगे का टॉपिक कवर कर लेते हैं। आज हम लोग प्रॉपर जो कुछ कुछ सिलेक्टेड पोर्ट्स होती है उनको कैसे हैक करते हैं वो देखने वाले हैं। एंड कुछ कुछ ऐसे स्पेसिफिक सर्विसेज है उसको कैसे हैक करते हैं वो सब कुछ आज देख लेते हैं हम लोग। ज़्यादा नहीं है, 3-4 पॉइंट्स ही है बस। बट लेकिन उसमें भी हमको लाइक इम्पोर्टेंट है वो बहुत ज़्यादा। तो कोई भी एक वापस से स्क्रीन शेयर कर लो, मैं बोलता हूँ क्या कैसे करना। आ रहे कर रहे हो तुम लोग? हाँ, 1 मिनट कर रहा। ओके। जस्ट 1 मिनट, मेरे को एक कॉल आ रहा है। ओके, हाँ ठीक है, आ गया, सॉरी। जस्ट मिनट, तब तक तुम हाँ, तब तक सब लोग अपने अपने सिस्टम को ऑन कर लो। एक जस्ट काम है, मैं 1 मिनट में। ठीक है, ओके। लॉग इन कर लो एंड मेटास्प्लोर टेबल को भी ऑन रखना, ठीक है। एंड सब लोग साथ में करते रहो, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा अल्टरनेट अल्टरनेट नहीं, मतलब साइमल्टेनियसली करते रहोगे ना तो इजी जाएगा तुम लोग को भी। वैसे तो बाद में भी कर सकते हो रिकॉर्डिंग देखते देखते, बट स्टिल मेटास्प्लोर टेबल एंड काली दोनों को भी ऑन कर लेना। एंड इसको बाद में फुल स्क्रीन कर लो, ओके। जो हमारा आज का टॉपिक है वो मेनली ये था कि लास्ट टाइम हम लोगों ने जो देखा था एनुमरेशन। एनुमरेशन सबको याद है? रिस्पॉन्ड करो, सबको एनुमरेशन याद है? किसी को भी याद नहीं है क्या? या भूल गए सब लोग, या प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, या फिर एनुमरेशन याद नहीं है? एनुमरेशन पढ़ा था हमने। एनुमरेशन मतलब किसी को भी याद नहीं है? लाइक एनुमरेशन देखा था हमने, उसके टाइप्स देखे थे, नेट बायोस देखा था, एसएनएमपी देखा था, एसएमटीपी देखा था। वो सारे जितना कुछ भी देखा था एनुमरेशन का, मैंने बोला था कि एक लो लेवल हैकिंग होती है एक्सेट्रा। किसी को भी याद नहीं है वो। मतलब देखो, सीधी बात है भाई कि कोई भी तुम में से कोई भी प्रैक्टिस नहीं कर रहा है सही से, एंड कुछ भी पढ़ नहीं रहा है। अगर ऐसे करते रहोगे ना भाई, किधर से भी पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, हैकिंग कभी सीखे नहीं पाओगे। क्योंकि ये सारी बेसिक चीजें है। अगर ये सारी बेसिक चीजें, लाइक हैकिंग के जितने भी फेजेस है, जो कुछ भी हो गया, अगर इसको इग्नोर करते हो ना, मैं 2-4 दिन से रेगुलर तुमको यही सारा सब कुछ बोल रहा हूँ,
कि प्रैक्टिस करो पढ़ते रहो, बट तुम लोग नहीं कर रहे हो। एट द एंड अगर फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं तो तुमको मेरे साइड से सब कुछ बता दूंगा, लेकिन आफ्टर दैट अगर तुम लोग ये बोलोगे अरे यार हमको पता ही नहीं है, हमको आ ही नहीं रहा है, तो वहां पे फिर मेरा नाम आएगा कि लाइक अरे यार इसने पढ़ा है नहीं। इंस्टेड ऑफ मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है तुम लोग को, तुम लोग खुद से पढ़ नहीं रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो कुछ भी। प्रैक्टिस करो, ठीक है। हाँ, रिपोर्ट ऑन कर लो एक बार, रिपोर्ट ओपन कर लो। हाँ, ओके, अभी आओ टर्मिनल पे, एंड देन ओपन कर लो, ठीक है। एंड जूम कर लो इसको, एंड ऊपर जो आ रहा है ना वो ZSH वाला, वो आता है वैसे नॉर्मली काली में आते ही रहता है, तो उसका कोई सीन नहीं है। ठीक है, लॉग इन करो, शुरू। एंड आज हम लोग जो देखने वाला है वो प्रॉपर हम लोग देखने वाला है कि डीएनएस का एनुमरेशन, वो तो हमने लास्ट टाइम भी देख लिया था डीएनएस एनम से। एक बार रिवीजन कर लेना अच्छे से, नोट्स पढ़ के आया करो। मतलब अगर नोट्स नहीं पढ़ोगे, रिवीजन नहीं करोगे, लास्ट में मैंने क्या सिखाया था, मतलब तुम लोग का ऐसा हो रहा है कि बस जो पढ़ा रहा हो वो देख रहे हो, बाकी का जो पहले सिखाया था कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो, इसलिए तुमको याद नहीं रह रहा है कुछ भी। एनुमरेशन का हमारा पूरा वो मॉड्यूल ही खत्म हो गया है। फोर्थ वाला मॉड्यूल था नेटवर्क स्कैनिंग एंड एनुमरेशन, पढ़ लेना वापस अच्छे से, एंड रिवाइज कर लेना वो वाला लेक्चर, जाओ वापस देखो वो वाला लेक्चर। एंड हम लोग आज उसी का पार्ट देखने वाला है, लाइक जो स्पेसिफिक कुछ कुछ सिलेक्टेड पोर्ट्स होते हैं उनको हम लोग कैसे हैक कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लिखो DNSNM। ये लास्ट टाइम भी देखा था बट स्टिल अभी वापस बता रहा हूँ तुमको एक बार थोड़ा सा। DNSNM, DNSENUM, यही होगा अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे। एंटर करने नहीं बोला मैंने, तुमको लिखना है DNSNM। ये होता है प्रॉपर डीएनएस का एनुमरेशन करने के लिए, ठीक है। DNSNM ये टूल है, ठीक है। डीएनएस एनुमरेशन इसका फुल फॉर्म। तुमको नॉर्मली DNSNM लिखना है, ये टूल हो गया। एंड उसके आगे तुमको तुम्हारा डोमेन देना है, ठीक है। अभी डोमेन तुम लोग वो वाला ले सकते हो, टेस्ट PHP वाला। वैसे तो लास्ट टाइम मैंने दिखाया था ये टेस्ट PHP वाला, याद है वो वाला दो। कौन या सा वाला? ब्राउजर पे जाओ, वो लिंक कॉपी कर लो। आई गेस नॉर्मली था वो test.php.1web, ऐसा भी लिखोगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, आओ टर्मिनल पे एक बार चेक करते हैं अगर बराबर होगा तो। test.php.vulnweb, VULNWEB, एंटर। हाँ, आई गेस एनएस रिकॉर्ड, ठीक है। आई गेस हमारा डोमेन ही गलत हो गया, ब्राउजर पे जाओ चेक कर लो एक बार। मेरे को खुद को भी याद नहीं है वो क्या था एग्जैक्टली। वन वेब था, वन हब था। ब्राउजर पे जाओ, ब्राउजर पे, एंड हाँ टैब ओपन करो, और एंड यहाँ पे लिखो टेस्ट PHP 1 वेब। ठीक है, क्या है वो डोमेन? vulnweb.com, testphp.vulnweb.com, उसको कॉपी कर लो एक बार, लिंक को। पेस्ट करो DNS का नाम लिख के। वो लिंक आ गया प्रॉपर, तुमको नॉर्मली वो देना पड़ेगा। उधर ऊपर लिखा हुआ है, थोड़े बैक स्पेस करो, करो और करो। मैं जब बोलूँ तब रुक जाना, करो और करो। हाँ बस बस, एम लगा दो कॉम का, हाँ। एंड अभी एरो से पीछे जाओ, हाँ जाओ और जाओ। एंड .com वो स्लैश भी हटा दो।
हाँ, डॉट कॉम के बाद वो है ना, वो भी हटा दो, इंटर। ठीक है, हो गया। नहीं हुआ क्या अभी भी? क्या हो रहा है? एनएस रिकॉर्ड रिक्वायर फेल्ड, नो एरर। डॉट कॉम के बाद वापस डॉट है क्या? टेस्ट पेज को हटा दो एक बार, नॉर्मल वर्ल्ड डॉट कॉम लिखो। वो वाला भी ट्राई कर लेते हैं एक बार, अगर होता है तो ठीक, नहीं तो फिर हमको प्रॉपर डोमेन लेना पड़ता है। वर्ल्ड वेब डॉट कॉम, एंटर। ठीक है, हो गया। यही था। तो इसने क्या किया, ट्राइंग जोन ट्रांसफर एंड गेटिंग बाइंड वर्जन, मतलब ये ट्राई कर रहा है कि जोन ट्रांसफर की जो फाइल है, मतलब जोन फाइल, उसको लेने का ट्राई कर रहा है ये। एंड इसने ट्राई किया, 4 बार ट्राई किया, बट ये फेल हो गया। ठीक है। इसके बाद ये ब्रूट फोर्स करने का भी ट्राई कर रहा है। एंड ऊपर ऊपर जाओ थोड़ा सा, इसने नेम सर्वर्स ढूंढ के निकाला है ये। अभी याद आया कुछ सबको कि ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था ये सारी चीजें? तो यही है डीएनएस एनुमरेशन। ठीक है, अभी इसको कंट्रोल सी से स्टॉप कर दो। अगर पूरा बाद में तुमको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखना है तो बाद में देख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डीएनएस का एनुमरेशन। डीएनएस का एनुमरेशन, जोन फाइल एंड ऑल, ये ऐसा ही करता है। ठीक है, इसको क्लियर कर लो एक बार। अभी आता है हमारे, थोड़ा सा और जूम करो। हाँ, अभी बस 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 बस। अभी आता है आज का प्रॉपर जो हमारा मेन टॉपिक था। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एस एम टी पी एनुमरेशन का। ठीक है, तो एस एम टी पी हमारा क्या आता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि अगर तुम्हारा कोई टारगेट डोमेन है, इस पे तुम लोग अटैक कर रहे हो, इस पे कोई अगर स्पेसिफिक या फिर सिलेक्टेड पर्टिकुलर कोई मेल है, वो हम लोग कैसे ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखो एनसी स्पेस, एनसी होता है नेटकैट। ठीक है, ये एक टूल है। डैश वी, बताओ डैश वी हमने क्यों लिखा है? वर्जन के लिए। नहीं, डैश वी हम लोगों ने लिखा है वर्बस के लिए। जो बैकग्राउंड में जो कुछ भी चलेगा हमको वो दिखना चाहिए। डबल भी नहीं लिखते थे हम। नहीं, वो एनमैप में होता है, वो यहाँ पे अलग है। एंड वहाँ पे हम लोग वर्जन के लिए प्रॉपर एसपी भी लिखते थे। ठीक है, स्पेस। अभी यहाँ पे तुमको देनी है तुम्हारे टारगेट की आईपी। तो मेटास्प्लोरेबल भी आईपी क्या थी? एक तो कोई अलग टैब ओपन करके एआरपी का स्कैन करके एक बार चेक कर लो, या फिर डायरेक्ट उसी सिस्टम से भी चेक कर सकते हो। एआरपी से कर लो। एंड हाँ, अगर हमको हमारे रेंजेस में, लाइक हमारे, नहीं तुमको सूडो चाहिए उसके लिए। हाँ, अगर तुमको तुम्हारे नेटवर्क में जितने भी सिस्टम्स अवेलेबल है अगर वो देखना है, तो सबसे पहले तो हम लोग एआरपी का स्कैन करते हैं। ये हो गया एक आर्क का। ठीक है, Then उसके बाद और एक होता है नेट डिस्कवर। वो आई गेस मैंने तुमको नहीं बताया अब तक, वो मैं तुमको बताता हूँ। एनमैप एंड सॉरी, एनमैप नहीं, क्या था वो, हाँ, नेट डिस्कवर एंड निक्टो, वो सारी चीज़ें तुमको बतानी है। वो जब हम लोग प्रॉपर एंड्रॉयड हैकिंग पे आएंगे, वो सारा वेब एंड एंड्रॉयड पे, तब मैं बताऊंगा उसको। ठीक है, स्पेस। एंड यहाँ पे तुमको देनी है पोर्ट। तो अभी हम लोग कर रहे हैं एस एम टी पी का एनुमरेशन, एस एम टी पी का एनुमरेशन। ठीक है, तो अभी तुम्हारे एनमैप की रिपोर्ट ओपन करो एंड वहां पे देखो कि एस एम टी पी कहाँ पे, लाइक किस पोर्ट पे चल रहा है। मेरे को तो पता है कि 25 पोर्ट पे चलता है, बट तुम वहां पे चेक करो, देखो कहाँ चल रहा है एस एम टी पी, कौन सी है पोर्ट? 25, राइट। तो अभी वहां पे पोर्ट दो 25। ठीक है, अभी हमने क्या किया, एनसी, एनसी क्या था हमारा, नेट कैट। डैश वी हमने वो, हमको इन्फॉर्मेशन दिखनी चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं, इसलिए वो दी। देन अपना टारगेट आईपी। ठीक है, उसके बाद पोर्ट, एस एम टी पी का एनुमरेशन कर रहा है इसलिए एस एम टी पी की पोर्ट जिस पे वो रन हो रहा था। ठीक है, अभी करो एंटर। ठीक है, यहाँ पे इसने जो उसका सर्वर था, ठीक है, उससे कनेक्शन बना लिया। एंड जो नीचे सबसे लास्ट लाइन में जो आ रहा है ना, 220 मेटास्पर्टिकल डॉट लोकल डोमेन, 220, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था एक बार, अगर कोई भी स्टेटस कोड 200 प्लस आता है, लाइक 200 से ऊपर आता है, तो ओके होता है, मतलब ठीक है, मतलब तुम्हारा कनेक्शन सही से बन गया है एंड सब कुछ सही चल रहा है अभी। गॉट इट? ये समझ गया 220 क्या है?
ओके, अभी हमको यहाँ पे टेस्ट करना है कि कौन से ईमेल्स यहाँ पे अवेलेबल हो सकता है इस सिस्टम पे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखो वेरीफाई, मतलब VRFY, ऐसा लिखना, और कैपिटल, सब कुछ कैपिटल, VRFY कैपिटल होगा। हाँ, VRFY हो गया वेरीफाई। ठीक है, स्पेस। अभी यहाँ पे तुम लोग डिफॉल्टली कुछ भी लाइक सर्च कर सकते हो, लाइक मेन तुमको क्या करना है, तुम्हारा जो डोमेन है, वो डोमेन कौन सा था, लाइक metasploitable.com का। ठीक है, यहाँ पे ऊपर आ रहा है क्या कहीं पे? ठीक है, यहाँ पे तो नहीं आ रहा है, लेकिन तुम्हारा जो मशीन था वो था metasploitable.local, लोकल डोमेन है। ठीक है, तो तुम लोग क्या लिखोगे, metasploitable.com। तो सबसे पहले तुमको यहाँ पे लाइक कुछ भी ट्राई कर लो, पहले एडमिन ट्राई करता है, यहाँ पे लिखो एडमिन। नहीं नहीं, अभी अभी नॉर्मल चलेगा, स्मॉल में, admin@metasploitable.com। अभी मतलब हम लोग यहाँ पे मेटाफ्लोटेबल का स्पेलिंग गलत है, META, मेटा एक्सप्लॉइट नहीं है, वो मेटा एक्सप्लॉइटेबल है, SPLO है, लिखो एक्सप्लॉइटेबल, LOI। TABLE, हाँ, metasploitable.com। अभी यहाँ पर हम लोगों ने metasploitable.com क्यों लिखा एंड एडमिन ही क्यों लिखा? तो एडमिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऐसा कोई अगर यूजर है, हम लोग यूजर का मेल यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं कि ऐसा कोई एग्जिस्टेबल मेल होता है या फिर नहीं, उस सिस्टम पे है या फिर नहीं। इसके लिए हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं, एंड metasploitable.com इसलिए लिखा, यहाँ पे तुम लोग तुम्हारा कुछ भी डोमेन लिख सकते हो। अगर फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा डोमेन होता google.com, तो तुम लोग क्या ट्राई करते, admin@google.com। एंड एडमिन मतलब अगर तुमको कोई आइडिया है कि लाइक ऐसा कोई यूजर हो सकता है वहाँ पे, मे बी, माइट भी ऐसा कुछ हो सकता है, तो तुम लोग वो वाला लिख सकते हो, मतलब यूजर नेम @domain.com, ऐसा डोमेन। वॉट इट, समझ गया? अभी करो एंटर। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि 500 का स्टेटस कोड है, अगर 500 का स्टेटस कोड कभी भी आता है तो समझ जाना कि मतलब ऐसा कुछ पॉसिबल है नहीं, एंड तुम लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, लाइक admin@mentalweb.com ऐसा कुछ है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो अभी कुछ और ट्राई करता है, वापस लिखो वेरीफाई, कैपिटल चाहिए वेरीफाई। यहाँ पे क्या, रूट लिखो, root@metasploitable.com। स्लैश भी नहीं लिखूं? नहीं नहीं, root@metasploitable.com। चाहो तो, नहीं तो वो कॉपी करके रख लो metasploitable.com पहले, मतलब बार बार ना लिखना पड़ेगा। ओके, कॉपी कर लो, अभी करो एंटर। वेट, ठीक है, अभी रूट भी हमने ट्राई किया, बट रूट भी यहाँ पे नहीं बता रहा है, बट एक मिनट, आई गेस रूट यहाँ पे होना चाहिए था, ऐसा मेरे को लग रहा है। लेट मी चेक, रूट, वेरीफाई बराबर है, root@meta political.com। तुम्हारा सिस्टम शुरू है ना, मेटास्प्लोइटेबल वाला? हाँ ठीक है, शुरू तो है, नहीं नहीं, शुरू है, शुरू है। ठीक है, और अलग से ट्राई करो कुछ, लाइक यूजर एड्रेस ट्राई करो, PRFY, वेरीफाई कैपिटल चाहिए, बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ मैं, VRFY, VRFY, हाँ, यूजर @metasploitable.com। रुको, आई गेस कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि मेरे को पता है कि रूट एंड यूजर ये वाले मैंने खुद भी चेक किया है, वहाँ पे अवेलेबल है ये सारी चीजें, तो ये आ क्यों नहीं रहा है? हम्म,
एक बार डॉट लोकल डोमेन ट्राई करो। वेरीफाई डॉट लोकल डोमेन। नहीं नहीं, मेटास्लाइवल डॉट लोकल डोमेन, मतलब वही था। वहां पे वापस लिखो वेरीफाई। यहाँ पे नहीं, अप एरो वो सब यूज नहीं होता, वेरीफाई। वाई टी नहीं, टी क्यों लिखते हो तुम बार बार? स्पेस, यूजर एट द रेट मेटास्प्लॉइटेबल डॉट लोकल डोमेन, क्योंकि ऊपर लोकल डोमेन आ रहा था इसलिए ये भी चेक करता है। एंटर। ठीक है, आई गेस यही गलती हो रही थी हमारी कि हम लोगों ने जो ऊपर जो आ रहा है ना, एकदम जो मैंने 200 वाली लाइन बोली थी सबसे पहले जो आई थी, थर्ड नंबर पे लाइन देखो, थर्ड नंबर वाली लाइन पे जाओ। हाँ, यहाँ पे क्या लिखा हो रहा है कि मेटास्प्लोरेबल डॉट लोकल डोमेन, मतलब ये वाला था उसका एक्चुअल में, बट हम लोगों ने डॉट कॉम किया इसलिए वो बाकी वाले हो नहीं रहे थे आई गेस, इसलिए। ठीक है। एंड अभी रूट वाला भी एक बार वापस ट्राई करो ऐसे ही लोकल डोमेन करके। एंड हाँ, जो अभी जो स्टेटस कोड आया है ना 252 वाला, वो 200 वाला आया। जैसे मैंने बोला था, अगर 200 वाला स्टेटस कोड आता है तो समझ जाना कि मतलब तुम लोग बराबर जा रहे हो। मतलब यूजर एट द रेट metaslevel.com, ऐसा कोई ईमेल हो सकता है किसी यूजर का। ओके। अभी रूट वाला भी वापस 200 में ही आया है। ठीक है, मतलब रूट एट द रेट वाला भी ऐसा कोई ईमेल किसी यूजर का हो सकता है। ओके। अभी क्या हो गया, हमने एडमिन ट्राई कर लिया, रूट ट्राई कर लिया, यूजर ट्राई कर लिया। अभी जब हम लोग एमएसएफ मतलब मेटास्प्लॉइटेबल पे लॉग इन करते थे, वो यूजर कौन सा था? बताओ, वो यूजर कौन सा था? सब लोगों ने मेटास्प्लॉइटेबल की मशीन ऑन की है, उसमें लॉग इन किया है, तो यूजर उसमें कौन सा था? नहीं, एडमिन नहीं है मतलब। बता। एमएसएफ एडमिन से तुम लोग लॉग इन पासवर्ड डालते थे, एमएसएफ एडमिन मतलब वो भी एक यूजर है एमएसएफ एडमिन नाम का, राइट? तो यहाँ पे अभी वही ट्राई करो एक बार, वेरीफाई। लिखो ना वेरीफाई स्पेस एमएसएफ एडमिन, एमएसएफ एडमिन एट द रेट मेटास्लेबल डॉट लोकल डोमेन, लोकल डोमेन। ठीक है, यहाँ पे भी वापस स्टेटस कोड सेम 252 ही आया है। मतलब हमको अभी कितने यूजर्स मिले हैं? लाइक यूजर वाला एक वर्क कर रहा था एक, ठीक है। यूजर के बाद रूट वाला वर्क किया, देन एमएसएफ एडमिन वाला वर्क किया। ठीक है। तो हमको अभी 3 मेल कंफर्म मिल चुके कि ऐसे कोई मेल हो सकता है। तुम लोग ये सारे मेल कभी मतलब ट्राई कर सकते हो, इस पे कोई अटैक कर सकते हो, या फिर इससे कभी लॉग इन करने का या फिर कुछ क्रेडेंशियल्स लेने का ट्राई कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा एसएमटीपी का एनुमिनेशन। ठीक है, ये वाली चीजें समझ गई। एसएमटीपी मतलब हमारा था सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मेल की सारी चीजें हैं, इसलिए हम लोग ये सारे वेरीफाई कर रहे थे। ये क्लियर है सबको? कुछ डाउट है इसमें? एक डाउट है। हाँ पूछो। ये जो मेल है लाइक हमारे जो जीमेल एड्रेसेस रहते हैं ये वही सेम टाइप के मेल है? हाँ वही है। अगर कहीं पे लॉगिन करना होता है कभी, सब फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास कोई लॉगिन का कोई पेज आ रहा है, एंड वहाँ पे अगर कोई साइन अप करने का ऑप्शन आ रहा है, अगर मेल है वो सब मांग रहा है, तो तुम लोग ये सब ट्राई कर सकते हो। वहाँ पे लॉगिन करने के लिए तुम लोग सीधा एक यूजर के अकाउंट में चले जाओगे, लॉगिन अगर सक्सेसफुल हो गया तो। एंड पासवर्ड अगर तुम्हारे पास है तो डायरेक्टली हो जाओगे, अगर नहीं तो तुमको ब्रूट फोर्स एंड वो सब ट्राई करना पड़ेगा। गॉट इट? और हमें पता कैसे चलेगा लाइक जैसे यूजर हो गया एक, एक एमएसएफ एडमिन हो गया, और ये उसके तुमको अलावा और ट्राई, कौन से मेल है ये हमको मतलब क्या यूज करना, टाइप करना है, वो कैसे पता चलेगा? वो डिपेंड करता है तुम्हारी वेबसाइट कौन सी है। लाइक उस पे यूजर्स क्या हो सकता है, ये तुमको सब कुछ एक एक मैनुअली ट्राई करना पड़ेगा। और रूट ट्राई करते मतलब डिफॉल्ट जितना कुछ भी होता है, जो कुछ भी होता है, अभी यहाँ पे यूजर एंड रूट एंड एडमिन, ये तीन जो चीजें हैं ये बहुत सारा कॉमन है, हम लोगों ने ये ट्राई की थी। एंड अभी हमारे पास उस सिस्टम का एक्सेस था, लाइक हमारे पास वो सिस्टम है, इसलिए हमने जब उस पर लॉग इन किया था, हम लोग एमएसएफ एडमिन से इस यूजर से हम लोग लॉग इन कर रहे थे, इसलिए हमको पहले से पता था कि एमएसएफ एडमिन नाम से यूजर है, तो ये भी मेल वर्क कर गया। तो ऐसे तुमको एक एक खुद से ट्राई करना पड़ेगा। सारी मतलब इंफॉर्मेशन गैदरिंग जो करते हो ना तुम लोग,
स्टार्टिंग में मैंने सबसे पहले बोला था कि सिस्टम हैक करने से पहले तुम लोग को इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करनी पड़ती है, वो उसी के लिए करनी पड़ती है कि इन्फॉर्मेशन गैदरिंग से तुम लोग इतना सब कुछ ढूंढ लो एंड आगे जाके उस चीज का एक एक करके यूज करो। इसलिए बोलता हूँ प्रैक्टिस करो एंड रिवीजन करते रहो। कुछ सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड होती है इसमें हैकिंग में। फेजेस इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये सारे 5 फेजेस: फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्निशन, नेटवर्क स्कैनिंग, इनुमरेशन, then then gaining access and maintaining the logs, sorry, maintaining access and clearing the logs। समझ गया? ठीक है। तो अभी हो गया एसएमटीपी का एनुमरेशन। अभी हमको करना है नेट बायोस वाला। तो अभी हम लोग देखने वाले नेट बायोस। ठीक है, यहाँ पे लिखो ये बंद कर दो। अभी ये वाला हो गया हमारा एसएमटीपी वाला। ठीक है। नेट बायोस मतलब अभी नेट बायोस क्या होता है? NET BIOS, ये हो गया नेट बायोस। ठीक है, हाँ सेम राइट। तो अभी ये क्लियर करो एक बार। ठीक है, अभी यहाँ पे लिखो NBT स्कैन, NBT स्कैन। मैंने नेट बायोस ने लिखने बोला, NBT स्कैन ही लिखने बोला। वो हटा दो पहले वाला। हाँ, NBT स्कैन। उसके बाद आईपी डालो, तुम्हारे टारगेट की आईपी। उसको याद ही कर लो अभी, क्योंकि वो बहुत बार काम आने वाली है। हाँ, एक मिनट ना। हाँ ओके, आईपी डाल दी। देन उसके बाद अभी एक बार एंटर करो। ठीक है, डूइंग एनबीडी नेम स्कैन फॉर एड्रेस दिस। तो इसने हमारे लिए नेट बायोस का एक स्कैन किया है, बट यहाँ पे इतनी ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन इसने लाई नहीं है। एंड अगर हमको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और देखनी है कि और क्या क्या हुआ था, हम लोग क्या यूज करते हैं, कौन सा फ्लैग यूज करते हैं, अभी जस्ट बोला था मैंने थोड़ी देर पहले। बताओ कौन सा फ्लैग यूज करते हैं हम? SMTP। फ्लैग पूछ रहा हूँ मैं, फ्लैग कमांड में -V। हाँ वर्बस, ओके। हाँ, तो वही अभी इसमें ऐड करो एक बार, NBT स्कैन -V एंड IP, एंड -V एंड IP, एंटर। ठीक है, तो इसने अभी तुमको एक प्रॉपर सारे इसके वर्क ग्रुप एंड मेटाफ्लोटेबल के जितने भी टाइप्स थे एंड सर्विसेज है, ये इसने दे दिए। बट तुमको अभी ये देख के कुछ भी समझ में आ रहा है? लाइक ये क्या है, कुछ काम का लग रहा है इसमें? नहीं, बराबर। अभी हमको अगर इसको देखना है अच्छे से, प्रॉपर एनालाइज करना है, तो तुम लोग को क्या करना पड़ेगा? वही कमांड अप एरो दबाओ एक बार, वही वाला कमांड वापस लाओ एंड लेफ्ट एरो से पीछे आओ थोड़ा, वी के पास। तुमको -VH कर दो उसको, मतलब H ऐड कर दो बस। हाँ, अभी एंटर करो। हमने -H इसलिए डाला, -H मतलब होता है फॉर ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। मतलब अभी तुमको यहाँ पे जितनी भी सर्विसेज रन हो रही थी, ये तुमको प्रॉपर अभी दिखाई दे रही है अच्छे से, क्या क्या रन हो रहा है। लाइक मेटास्प्रेडेबल वर्क स्टेशन की सर्विस रन हो रही है, मैसेंजर की सर्विस रन हो रही है। आगे जाके इसी सर्विसेज पे तुम लोग अटैक कर सकते हो। अभी अटैक कैसे करना है कैसे नहीं, जब तुम लोग एडवांस और ज्यादा सीखोगे और ज्यादा रिसर्च करोगे, तुम लोग पता चल जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें तुम लोग आगे जाके देख सकते हो। ओके, तो ये होगा तुम्हारा नेट बायोस का। अभी आते हैं हम लोग माउंटिंग क्या होता है। ठीक है, ये 2 चीजें मैंने बता दी, सबसे पहले 3 बता दी। सबसे पहले तो डीएनएस का एनुमरेशन देखा था, उसके बाद एसएमटीपी, अभी देखा था नेट बायोस। हाँ करो क्लियर। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग माउंट करने वाले हैं। लाइक माउंटिंग क्या होता है? माउंटिंग की प्रोसेस कि अगर कोई स्पेसिफिक डायरेक्टरी है हमारे पास, अगर फॉर एग्जांपल उसका माउंटिंग का एक्सेस है, तो हम लोग उसको पूरा का पूरा हमारे सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो अभी माउंट क्या करना है, यहाँ पे लिखो शो माउंट। एंटर करो एक बार। ठीक है, ओके, शो माउंट तो है। अभी यहाँ पे लिखो शो माउंट
वापस स्पेस डैश ई एनुमरेशन, हाँ ई स्पेस एंड आईपी दे दो। एंड हम लोग ये यूज कब करते हैं, शो माउंट हम लोग यूज कब करते हैं। एंड हाँ, अ, अगर किसी के सिस्टम में शो माउंट ये वाला कमांड अगर नहीं है, लाइक ये वाला टूल अगर नहीं है, तो तुम लोग क्या लिखोगे, आर्या मैं जो बोलता हूँ एक बार उनको सब उधर राइट अप करके दिखा दो। यहाँ पे लिखो एनएफएस सॉरी एपीडी इंस्टॉल, एपीडी स्पेस देके, कॉमन चीज है यार, इंस्टॉल वापस स्पेस एनएफएस डैश कॉमन। ओके एंटर मत करना, ठीक है, बराबर है बराबर है। हाँ, अगर किसी के इसमें शो माउंट वाला ये टूल अगर डाउनलोडेड नहीं होगा, तो उसको ऐसे डाउनलोड कर लेना है, एपीटी इंस्टॉल एनएफएस डैश कॉमन, डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको वो करो, बैक कर लो। ठीक है, ये हो गया। देन अभी शो माउंट वाला हम लोग जब भी यूज करते हैं, जैसे हम लोगों ने अभी देखा था एनएफएस, अभी तुम्हारे रिपोर्ट में जाओ एंड देखो कि एनएफएस जैसा कुछ है क्या, किसी सर्विस में ऐसा कुछ रन हो रहा है क्या एनएफएस नाम से। करो स्क्रॉल, देखो। ओके, ठीक है, कौन सी पोर्ट है, 2049। बट और एक चीज सबसे मेन, एनएफएस के साथ अगर एनएफएस छोड़ के हमारे पास सबसे मेन जो है, अगर आरपीसी बाइंड जैसा कुछ होगा, ठीक है, आरपीसी बाइंड जैसा अगर हमारे पास कुछ होगा, तो वो वाली पोर्ट हमारे लिए सबसे ज्यादा मैटर करेगी। ठीक है, तो कहीं पे तुमको आरपीसी बाइंड ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, देखो, चेक करो ऊपर। वो क्या है, वही है, पोर्ट नंबर 111 गया, नीचे गया वापस। हाँ वही वही, आरपीसी बाइंड है, राइट। ठीक है, मतलब इस वाले सिस्टम में आरपीसी बाइंड जैसा कुछ तो रन हो रहा है। ठीक है, अभी पोर्ट याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी मतलब पोर्ट की यहाँ पे जरूरत होती नहीं है। मैंने जैसे बोला था, ये सारी सिलेक्टेड सर्विसेज होती है जिसको हम लोग डायरेक्ट हैक कर सकते हैं। अभी आओ टर्मिनल पे, अभी ये रिपोर्ट देख के हमको पता चल गया कि हमारे टारगेट सिस्टम पे आरपीसी बाइंड जैसा कुछ तो भी चल रहा है। ठीक है, एंड अभी हम लोगों ने ये वाला जो लिखा था शो माउंट डैश ई एन उसके बाद आईपी, तो इसने क्या किया, एक्सपोर्ट लिस्ट फॉर दिस आईपी। ठीक है, एंड उसने क्या लिखा है, स्लैश स्टार। स्लैश क्या होता है, रूट, एंड उसके बाद होता है स्टार। स्टार मतलब रूट में जितनी भी डायरेक्टरीज है, जितनी भी फाइल्स है, उन सबको हम लोग माउंट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे माउंटिंग की पूरी लिस्ट ला के दी है उसने, कि हम लोग उसके रूट में जितना कुछ भी फाइल्स है वो सारे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एंड शो बाउंड डैश ई आई पी ये लिखने के बाद वो वही बताता है कि जो कुछ भी अवेलेबल है डाउनलोड करने के लिए, वो वहां पे दिखाता है। ओके, ये चीज क्लियर है जो मैंने अभी बोला जो। एक बार वापस से रिपीट कर दीजिए। ठीक है, हमने जब शो माउंट डैश ई एंड उसके बाद आईपी जब लिखा, ये वाला जब कमांड लिखा, तो इसने क्या किया, एक्सपोर्ट लिस्ट फॉर दिस आईपी, लाइक आईपी लिखी है वहां पे, एंड नीचे जो लिखा है ना स्लैश स्टार। स्लैश मतलब क्या है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था एकदम जब हमने फाइल सिस्टम सीखा था, स्लैश क्या होता है, हमारा रूट होता है। एंड स्टार क्या होता है, स्टार मतलब होता है ऑल। ठीक है, लाइक रूट में जितनी भी डायरेक्टरीज अवेलेबल होंगी, जितनी भी फाइल्स अवेलेबल होगी, वो सारी की सारी माउंटिंग के लिए अवेलेबल है, क्योंकि वहां पे आरपीसी बाइंड एंड एनएफएस जैसा वो सब कुछ सर्विसेज रन हो रही है। तो हम लोग पूरा का पूरा रूट वहां पे डाउनलोड कर सकते हैं। अभी प्रैक्टिकली देखते हैं इसको डाउनलोड कैसे करेंगे। जो मैंने अभी बोला वो थोड़ा बहुत समझ आ गया क्या, ठीक है, थोड़ा बहुत भी समझ आ गया तो बेटर है। ओके, तो अभी यहाँ पे लिखो, यहाँ पे एक कोई डायरेक्टरी बना लो पहले तो, कोई भी डायरेक्टरी बनानी है। देखते हैं अभी डायरेक्टरी कैसे बनानी डेस्कटॉप पे क्रिएट कर रहा हूँ मैं। है। ओके, ठीक है, कहीं पे भी करो, कोई इशू नहीं है। तुम ऑलरेडी काली पे हो, इतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बस फिर वो लिखते हैं तो हो जाता। ठीक है, लिखो। ठीक है, चलेगा। डॉट क्यों लगा रहे हो,
टेस्ट 7 हो गया बस। हाँ ठीक है, यहाँ पे तुमने डायरेक्टरी बना ली। अभी हमने यहाँ पे डायरेक्टरी बनाई इसलिए है क्योंकि हम जो कुछ भी पूरा जो हमारा डेटा है वो जो डाउनलोड करने वाला है वो इसी डायरेक्टरी में करने वाला है, क्योंकि हमको एक प्रॉपर पूरी एम्प्टी डायरेक्टरी चाहिए होती है। ठीक है। नहीं नहीं, उस फाइल में अभी मत जाओ। ठीक है, डायरेक्टरी हो गई। अभी यहाँ पे लिखो माउंट डैश, लाइक स्पेस देके डैश टी, टी। टी टी या स्पेस एनएफएस स्पेस, उसकी आईपी लिखो, कॉलन दो, वो डबल डॉट। हाँ अभी यहाँ पे हमने क्या किया, माउंट किया, उसकी कमांड लिखी, डैश टी लिखा, एनएफएस लिखा जो हमारी वो सर्विस थी, आईपी लिखी, देन अभी कॉलन। एंड अभी तुमको यहाँ पे वो लिखना है जो वहाँ पे अवेलेबल था। लाइक हमने जब शो माउंट डैश ई वाला कमांड लिखा, अवेलेबल क्या था, स्लैश अवेलेबल था, राइट। नहीं नहीं, टर्मिनल पे आओ वापस। स्लैश अवेलेबल था, तो अभी कॉलन के बाद तुमको लिखना है स्लैश, सिर्फ स्लैश, स्टार मत लिखो। हाँ स्लैश, अभी स्पेस दो। एंड अभी तुमको जिस डायरेक्टरी में, लाइक तुमने अभी जो डायरेक्टरी बनाई थी टेस्ट 7 नाम से, उस डायरेक्टरी को तुमको वहां पे पूरी की पूरी लोकेशन देनी है, लाइक स्लैश होम स्लैश खाली एंड देन टेस्ट 7। टैब दबा दो, अपने आप आ जाता है। फट फट फट। नहीं काली में, हाँ ओके परफेक्ट। ठीक है, तुमने यहाँ पे पूरी की पूरी लोकेशन दे दी एंड अभी करो एंटर। एंड और एक चीज, अगर तुम लोग विदाउट रूट इसको रन करते हो तो ये नहीं होने वाला, तुमको इसके लिए रूट वाली परमिशन चाहिए होती है। ठीक है, तो अभी इसने क्या किया है, क्रिएटेड सिम्प लिंक लाइक एस वाई एम। ठीक है, अभी इसको सिम बोलते हैं या फिर एस वाई एम ऐसा प्रोनाउंस होता है, आई डोंट नो। तो उसके बाद रन सिस्टम एमडी, उसके बाद सिस्टम रिमोट, ये सारी इसने लोकेशन है ना वो सब कुछ दिया है, यूजर शेयर। ठीक है, ये कुछ तो भी होगा फालतू का। ठीक है, अभी टेस्ट 7 में जाओ, वो वाला फोल्डर देखो उसमें कुछ हुआ है या नहीं। इधर से ही जाओ, इधर से ही जाना है, इधर से ही जाना है, टर्मिनल से ही। जितना ज्यादा सीएलआई पे कर सकते हो ना उतना सीएलआई पे ट्राई करो, ग्राफिकली यूज करो ही ना। जाओ टेस्ट में जाओ। कैसे जाओगे, फोल्डर में जाओ। हाँ टेस्ट है। तुम बार बार पूरी लोकेशन क्यों दे रहे हो, तुम अभी ऑलरेडी काली में हो एंड उधर ही टेस्ट 7 है, तो तुम लोग डायरेक्ट सीडी टेस्ट 7 ऐसा भी लिख सकते हो। एलएस करो। ठीक है, देखो अभी जैसे हम लोगों ने टेस्ट 7 अभी मतलब जस्ट अभी क्रिएट किया था, उसमें कुछ फाइल थी नहीं। एंड माउंट पूरा का पूरा जय, लाइक जो हमारा टारगेट सिस्टम था उसमें जितनी भी फाइल्स थी वो सारी की सारी यहाँ पे डाउनलोड हो गई तुम्हारे सिस्टम में। ठीक है, अभी सीडी होम करो एंड तुम अभी यहाँ पे जो कुछ भी क्रिएट करोगे, लाइक फाइल अगर क्रिएट करोगे फॉर एग्जांपल कोई डायरेक्टरी बनाओगे, तो वो सारा उस वाले सिस्टम में होगा। लाइक अभी तुम्हारे पास उस वाले सिस्टम का पूरा एक्सेस है। ठीक है, अभी तुम लोग ये सब कुछ जो रन कर रहे हो ना, ये तुम्हारे सिस्टम में नहीं हो रहा है, ये उसके सिस्टम में हो रहा है, तुम्हारे टारगेट के सिस्टम में। एलएस करो। नहीं नहीं, एक मिनट, कुछ तो गलत किया है तुमने। वेट 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 वेट, तुम होम में क्यों चले गए, वो होम नहीं बोल रहा हूँ मैं, हाँ, टेस्ट टेस्ट में जो होम था वो वाला होम, स्लैश होम नहीं लिखना है। इसलिए बोलता हूँ कि पूरा का पूरा लोकेशन मत दिया करो उसको। हाँ अभी वो पूरा पूरा कर लो एक बार। एलएस करो एंड यहाँ पे नॉर्मल करो, एकदम सीडी होम करो, स्लैश मत लगाओ। हाँ एंटर। अभी एलएस करो। अगर तुम लोग जब तक टेस्ट 7 वाले फोल्डर में हो तब तक तुम्हारे पास उस सिस्टम का एक्सेस है। अगर स्लैश से किसी और लोकेशन में जाते हो तो खुद के सिस्टम पे आ जाओगे वापस।
तो अभी ये सारी जो चीजें है, एफटीपी हो गया, एमएसएम एडमिन हो गया, सर्विस यूजर, ये तुम्हारी फाइल्स थी क्या? नहीं। एक मिनट, हाँ, एक। हेलो, चेक, ओके, ठीक है। तो अभी तुम लोगों ने सक्सेसफुली उस वाले सिस्टम की जितने भी फाइल्स थे, लाइक पूरा का पूरा सिस्टम का एक्सेस लेके खुद के सिस्टम पे उसको डाउनलोड कर लिया। अगर तुमको कुछ भी एक्सेस करना है तो तुम लोग यहाँ से खुद के सिस्टम से ही उसको एक्सेस कर सकते हो। तुमको मतलब तुमने मोस्ट ऑफ द अभी कल या आज में जितना कुछ भी देखा ना, हम लोगों ने उस सिस्टम को हाथ लगाया ही नहीं है। लाइक अगर हमको उसकी आईपी भी देखनी थी तो हम लोग खुद के सिस्टम से ही उसकी आईपी देख रहे थे। तो ऐसे होती है रियल हैकिंग। लाइक इंडस्ट्री में जो कुछ भी होता है, लाइक सीटीएफ में हो गया या फिर एक्स्ट्रा किसी भी चीज में हो गया, तो ये होती है एक्चुअल हैकिंग। ठीक है, तो ये वाली चीज समझ गई है हम लोगों ने कैसे किया। तो आज का मेन हमारा यही था कि यही कुछ सिलेक्टेड पोर्ट्स थी जिसको हम लोग ऐसे डायरेक्टली कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। तो हमारा जो ये दो मेन जो लेक्चर है, एक कल का है एक आज का, ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट थे। कल हम लोगों ने एमएसएफ कंसोल देखा था कि हम लोग एक्सप्लॉइट कैसे कर सकता है। तो सबसे पहले तो अभी ये हो गया, ठीक है। एंड और एक चीज़ है, जो हमने वो देखा ना एस में देखा था, लाइक NC-V, एंड वो आईपी डाली थी हमने 25 वाली। तो फॉर एग्जाम्पल अगर तुम लोग उस पर कहीं और चीज़ का भी एक्सेस अगर हो ना तुम्हारे पास, लाइक 25 की जगह और कोई अदर पोर्ट डालोगे, लाइक 1524 एक है जिसको तुम लोग डायरेक्टली उस पर रूट का एक्सेस मिल सकता है, लाइक शेल का एक्सेस मिलता है वहाँ पे, वो भी वहाँ पे ट्राई कर सकते हो। पर करना है ट्राई, एक बार कर लो NC-V, वही राइट वाला एरो दबाओ एक बार, अपने आप आ जाएगा वो पूरा। हाँ, एंड 25 की जगह 1524 डालो। एंड मैंने 1524 इसलिए डालने बोला, एक बार तुम्हारी रिपोर्ट ओपन करो एनमैप की, 1524 वाली पोर्ट देखो, ठीक है। क्या लिखा है उस पर? बाइंड शेल, ठीक है। और जाओ साइड में, राइट साइड में क्या लिखा है? मेटास्प्लॉइटेबल रूट शेल, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम लोग को डायरेक्टली रूट का एक्सेस मिल सकता है, मतलब प्रॉपर हम लोग सिस्टम को डायरेक्टली हैक कर सकते हैं। ठीक है, आओ टर्मिनल पे। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, नेटकैट, उसके बाद -V, हमारे टारगेट की आईपी एंड 1524। अभी करो एंटर। क्या मिला है तुमको? क्या है ये? मेटा एक्सप्लॉइटेबल का रूट का एक्सेस। हाँ, पूरा का पूरा रूट का एक्सेस मिल गया। यहाँ पे अगर कुछ भी करोगे एलएस, ये सारी उधर की फाइल है, ठीक है। तो ऐसे तुम लोग किसी भी सिस्टम को हैक कर सकते हो, ठीक है। तो अभी तो हम लोग जब मेटास्प्लोइटेबल हैक कर रहे हैं, ये पूरा एक प्रैक्टिस सिस्टम है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द वर्नरेबिलिटी जान पूछ के डाली गई है ताकि हम लोग प्रैक्टिस कर सके, उसको हैक कर सके, एंड सारा का सारा कॉन्सेप्ट हम लोग को समझ जाए। तो मेन यही चीज थी। एंड तुम लोग को जो तुम्हारा टास्क है उस पे कंटिन्यू उसको अच्छे से करते रहना। तुमको एक मैंने बोला था इस वीक तक तुमको पूरी की पूरी फाइल, सबको जो कुछ भी जो लोग रिकॉर्डिंग पे देख रहे हैं, सबको वो पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। लाइक उस फाइल में सारी की सारी पोर्ट्स को कैसे हैक करते हैं, ठीक है, ईच एंड एवरी पोर्ट, उन सबको हैक करके उनके स्टेप्स डाल के तुमको सब कुछ बताना है मेरे को। क्योंकि वो फाइल भी तुमको आगे काम आने वाले, क्योंकि उस पे से भी हमको और एक रिपोर्ट बनानी है कि कौन से पोर्ट का, लाइक कौन सा सीवी का कितना रोल था वहां पे, ठीक है। लाइक वर्नेबिलिटी एनालिसिस एंड वर्नेबिलिटी असेसमेंट हम लोग जब करेंगे, तब वहां पे हम लोग को देखना पड़ेगा कि किस पोर्ट की सर्विटी लेवल कितनी थी। इसलिए तुमको वो सारा का सारा वहां पे डालना है, ठीक है। जितनी पोर्ट्स तुमसे हैक होती है उतनी ट्राई करो। एंड देखते हैं भाई, मतलब तुम लोगों में से कौन पूरी की पूरी फाइल में को ला के देता है, मतलब बताता है कि हैक हो रहा है या नहीं हो रहा है, ला के दोगे या नहीं। एंड अभी तो मोस्ट ऑफ द पता है क्या, कल भी तुम दोनों ही आए थे, आज भी तुम दोनों ही आए हो। तो बाकी लोगों को करना है नहीं करना है, ठीक है, वो अभी उनकी मर्जी है, उनको करना है या नहीं करना है लेक्चर। बट अगर तुम दोनों को अच्छे से सीखना है, अगर मैं जो बोलूंगा ना वो करोगे ना सच में, तो बहुत ही ज्यादा तुमको आगे ले जाऊंगा दोनों को भी, ठीक है। बाकी लोगों का ठीक है, मेरे को मतलब कुछ कुछ लोगों के आए हैं मैसेज कि मतलब उनका क्या इशू है, वो क्यों नहीं आ रहा है।
क्योंकि वो रिकॉर्डिंग्स ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं अभी, क्योंकि उनको अदर काम है। बट फिर भी बाकी लोगों को भी बोल रहा हूँ, अगर तुम लोग, मैं जितना कुछ भी जो कुछ भी बोल रहा हूँ ना, अगर अच्छे से उसको फॉलो अप करते हो ना सारी चीज़ें, बहुत आगे तक लेके जाऊंगा। सब कुछ प्रॉपर सिखाऊंगा कि क्या कैसे होता है। और एक बैच जो आगे लाने वाला हूँ, या फिर तुम लोग के लिए भी कुछ ना कुछ लाऊंगा, उसमें मैं प्रॉपर और भी बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ कि सीटीएफ्स कैसे सॉल्व करता है, कंपटीशन में कैसे पार्ट लेना, लाइक पार्ट लेता है, हैकाथॉन्स कैसे विन करना है, एंड एक्सेट्रा। मतलब बहुत कुछ बताऊंगा उसमें भी। बट उसके लिए प्रैक्टिस करते रहना, जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ सारे कमांड्स एंड पूरा पूरा लिनक्स रट लो एकदम। अगर कोई नींद में से भी उठा के पूछा ना तुमको कि यार ये क्या हो रहा है क्या नहीं, आना चाहिए। अगर तुमको अच्छा खासा पैकेज चाहिए, लाइक लाखों में पैकेज चाहिए, लाइक तुम्हारा, बहुत लोग का ऐसा ड्रीम होता है कि यार नहीं, मेरा 7 डिजिट का एलपी, मतलब सॉरी 7 डिजिट का एक डिजिट होना चाहिए कि वो मेरी सैलरी हो। अगर वैसा तुमको चाहिए ना अच्छा खासा पैकेज, प्रैक्टिस करो। मतलब ये 4 साल है ना, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो, पूरा मतलब पूरा का पूरा 100% लगा दो अपना, कि मतलब जैसे तुम लोग पास आउट होने आओ, पास आउट होने से पहले तुम्हारे हाथ में मतलब पैकेज हो जाए, इंटर्नशिप लग जाए या फिर कुछ भी जॉब वॉब कुछ भी लग जाए। अगर प्रैक्टिस जितना ज्यादा अच्छा करोगे ना, उतना ज्यादा अच्छा पैकेज लगेगा, उतना ज्यादा कमाओगे। एंड एट द एंड सब लोग कमाने के लिए सीख रहे हैं कुछ ना कुछ। ओके, प्रैक्टिस मस्ट है, मोटिवेटेड रहो। कुछ नहीं आता है एंड रिसर्च करते रहो, ट्राई करते रहो करते रहो करते रहो। नहीं हैक हो रहा है, रिसर्च करो, गूगल पे जाओ, चैट जीपीटी पे जाओ, कैसे हैक करना है क्या है पूछो। बट रुकना नहीं है। और किसी को कोई डाउट है आज की चीजों में, आज जो कुछ भी पढ़ाया था and कल जो कुछ भी पढ़ाया था? एक क्वेश्चन था, वो रिपोर्ट कैसे बनानी है, मुझे वो जानना था। नॉर्मल एक टीएक्सटी फाइल बना लो, इधर ही लिनक्स पे ही। एंड जो कुछ भी कर रहे हो ना, लाइक हैक उसको कैसे किया था, किस एक्सप्लॉइट से किया था, वो सारी स्टेप्स उसमें डाल दो उस रिपोर्ट में। लाइक फॉर एग्जांपल अभी स्टार्टिंग में हमने देखा था 21 की पोर्ट, ठीक है। 21 की पोर्ट को हमने कैसे हैक किया था, एमएसएफ कंसोल उसमें पे जो गए। जो लाइक कमांड्स यूज हुए थे, कौन सा हमने वो अर्जन के राइट साथ में वो सर्विस यूज करी वो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, राइट। मतलब तुम लोग अगर ऐसा भी लिखो नॉर्मली, सबसे पहले नंबर 1 डालो, पोर्ट नंबर 21, ठीक है। उसके बाद उस पर स्टेप्स, स्टेप्स पे क्या आएगा सबसे पहले। अब तुमको तो पता है, अगर तुम लोग को हैक करने से पहले बहुत ज्यादा तुमने कुछ भी लाइक किया है, वो फालतू की चीजें मत डालो उसमें। नॉर्मल डालो, डायरेक्ट क्या, एमएसएफ कंसोल, फिर एक्सपर्ट कौन सा यूज किया था वो, देन उसको एग्जीक्यूट किया, रन किया, जो वर्जन एंड वो सब डाला, बस रन खत्म। 2-3 लाइन ये में अगर हम एक कोड खत्म। नोटपैड या फिर वन नोट पर बनाए तो चलेगा, या फिर लिनक्स में ही बनाना है। तुम्हारी मर्जी है, कोई इशू नहीं है, मेरे को बस फाइल चाहिए। ओके। एंड और एक चीज, मैं एक चीज सोच रहा था, मैं अब से ना एक ट्राई करने वाला हूँ, रिकॉर्डिंग्स वाले एंड तुम दोनों भी अच्छे से सुन लो, ठीक है ये चीज, अभी से आज से। एंड मैं तुमको जितने भी टास्क दूंगा ना, वो टास्क के हिसाब से, लाइक तुम लोग क्या कंप्लीट कर रहे हो क्या कंप्लीट नहीं कर रहे हो, जो तुम्हारा सर्टिफिकेट आने वाला है ना, सर्टिफिकेट आफ्टर कोर्स खत्म होने के बाद, उस पर मैं अभी एक ग्रेड डालने वाला हूँ, ग्रेड, कि इसमें इतना अच्छा किया था, इसने अच्छा किया था, लाइक A+A B C D, ऐसा डालूंगा। उससे पता चलेगा कि तुम्हारा ग्रेड था कौन सा। जितना ज्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे, टाइम टू टाइम असाइनमेंट कंप्लीट करोगे, टाइम टू टाइम टास्क कंप्लीट करोगे, उतना ज्यादा बेटर रहेगा, उतना ज्यादा ग्रेड तुम्हारा अच्छा आएगा। अभी तुम लोग देखते रहो कि तुमको कैसा परफॉर्म करना है। तो अगर टाइम टाइम पे आएगा, तो उसका ग्रेड मैं पूरा का पूरा अभी मेरे साइड से भी स्ट्रिक्ट करने वाला हूँ। एंड मैं खुद की भी रिपोर्ट बनाते रहूंगा एंड तुम्हारा डालते रहूंगा वहाँ पे, कि मतलब कौन दे रहा है टाइम टू टाइम, कौन नहीं दे रहा है। अगर टाइम टू टाइम आता है तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारे ग्रेड कम होते जाएंगे अभी। क्लियर है? परफेक्ट, ठीक है। अब से मेरे को सब कुछ टाइम पे ही चाहिए। एंड मेरे को किसी को कोई रीजन नहीं चलेगा कि आज करूंगा कल करूंगा परसों दूंगा ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था, यही सब कुछ था। प्रैक्टिस करो अभी, कोड्स को हैक करो, ट्राई करते रहो। एंड इसके बाद तुमको और एक मशीन दूंगा मैं, अरे हाँ सॉरी सॉरी, एक एक चीज भूल गया, मत मत करो, मत मत करो। अरे एग्जिट कर लिया क्या? तुमको ये वाली फाइल डिलीट भी करनी है। अगर तुमको अभी हम लोगों ने ये जो डाउनलोड किया, अगर तुमको उस चीज से अनलिंक करना है या फिर उससे एग्जिट करना है, तो तुमको एक चीज करनी पड़ती है। अगर तुम्हारे पास सिस्टम का एक्सेस है, लाइक तुम्हारे पास वो सिस्टम है, एक तो तुम लोग डायरेक्टली उस सिस्टम को ऑफ कर लो, या फिर यहाँ से तुमको क्या करना है, यहाँ पे लिखो एरन, एक बार बैक आओ, काली पे आओ, लाइक इस वाले फोल्डर से बैक आओ, C डबल डॉट स्पेस देखे होता है,
भूल गए, कल से बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखो आर एम स्पेस आर एम 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 डैश आर एफ एक बार वापस से बोलिए। डैश आर एफ डैश आर एफ। हाँ, और उसके बाद तुमको लिखना फाइल का नेम। हाँ, अभी करो एंटर। तो अभी वो वाली जो फाइल थी वो पूरी की पूरी डिलीट हो गई है। ठीक है, ये हो रहा है, रुको एक मिनट, है हुआ नहीं है अभी। आर एम डैश। ये सिर्फ फाइल डिलीट हुई है कि हमारे जो लॉग्स और ट्रेसेस रहे वो सब भी डिलीट हुए? नहीं नहीं, वो नहीं डिलीट हुआ है, जो हमने माउंट किया था ना जो सारी चीजें, वो सारी इससे डिलीट हो जाएगी। मतलब और हम लोग इन हमारे जो शॉर्ट लॉग और ट्रेसेस रह गए वो? वो वाले इधर नहीं रहेंगे। वो मे बी उसके फाइल में आ सकता है, बट अगर तुम लोगों ने पूरे के पूरा अनलिंक ही कर दिया उससे, तो उधर तुम लोग का कुछ जाने वाला है ही नहीं। एक बार एंटर करो, क्या हुआ, मतलब स्टॉप क्यों हो गया, अटक क्यों गया है? कंट्रोल सी करो एक बार। एलएस टेस्ट 7 नाम से है क्या, नहीं है ना? अच्छा है क्या, वापस करो फिर कमांड एक बार, वो अप एरो दबाओ एंड एंटर कर दो। एंटर। आर एम डैश आर एफ टेस्ट 7 क्यों नहीं हो रहा है? आई गेस तुमने वो एग्जिट कर दिया था, इसलिए मे बी ऐसा हो सकता है, बट बट मैंने फिर वापस एक्सेस लिया था उसका। नहीं नहीं, वो वैसा नहीं होता है। तो अगर मैं मैन्युअली डिलीट करूंगा तो वैसा नहीं चलेगा, CLI के थ्रू ना करके? वो डायरेक्ट आई गेस होगा नहीं डिलीट, एक बार ट्राई कर लो, क्योंकि वो लॉक होगी फाइल मे बी। एक बार ट्राई कर लो, सबसे नीचे है फाइल, इधर ही है ना, डेस्कटॉप पे ही है ना? वो क्या है, हाँ ट्राई करो, हो रहा है क्या? हाँ नहीं होगा, आर एम डैश आर एफ ही करना पड़ेगा उसको, क्योंकि वो फाइल हम लोग को उसके वजह से वो नहीं होता। ठीक है, उसको है मत, सॉरी डिलीट तो वैसे वैसे ही करना है, लाइक आर एम डैश आर एफ से। अगर मैं मेरे को भी पता नहीं है कि एग्जैक्टली ये क्यों, मतलब ऐसा दिखा रहा है कि लाइक अटक क्यों रहा है ये। तुम्हारे सिस्टम की चार्जिंग नहीं है क्या? कैन नॉट आर एम डैश आर एफ। नहीं नहीं, कंट्रोल सी कर दो वापस, नॉर्मल लिखो आर एम। नहीं वो तो टेस्ट 7 नॉर्मल। एंटर। कैन नॉट रिमूव इट डायरेक्टरी, आर एम डैश आर एफ ही लिखना पड़ेगा तुमको, या फिर पूरी की पूरी लोकेशन देख के देखो एक बार। आर एम डैश आर एफ, नहीं नहीं नहीं, हेल्प वैसे नहीं देखी जाती है। आर एम डैश आर एफ डैश हो, गलत से एंटर मत कर देना, ठीक है? हाँ, अगर कहीं गलत जगह पे एंटर कर दोगे ना तो वो पहले वाला डिलीट हो जाएगा। अभी लिखो टेस्ट 7, एंटर। नहीं ठीक है, एक बार ये क्या करो, ये जो एरर दिखा रहा है ना, इसको कॉपी करो, पेस्ट एंड चैट जीपीटी में डालो कि ये एग्जैक्टली ऐसा क्यों बता रहा है। वो तुमको सॉल्यूशन देगा एंड ट्राई कर लेना, मतलब खुद से ट्राई करो ये सारी चीज़ें, देखो एक बार। एंड मेरे को भी कल बताना है कि चैट जीपीटी ने क्या बोला, क्योंकि मेरे को भी एग्जैक्टली मतलब समझ नहीं आ रहा है कि ये मतलब क्यों नहीं हो रहा, अटक क्यों रहा है। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही था। ठीक है, बाद में कर लो, अभी स्क्रीन शेयर ऑफ कर लो एंड अनलिंक कर लेना, या फिर अगर उस सिस्टम को भी ऑफ करते हो ना तो भी वो चला जाएगा वैसे भी। ठीक है, तो आज अभी तो यही था, लाइक पूरा का पूरा डीएनएस का एनुमरेशन भी हम लोगों ने देख लिया, देन एमएसएफ कंसोल वो सब भी देख लिया, कैसे हैक करता है। एंड तुम लोग साइड बाय साइड ये सारी हैकिंग जो है ये कंटिन्यू करते रहो। हम लोग कल से आगे का सब कुछ कंटिन्यू करेंगे, लाइक कल का हमारा टॉपिक रहेगा वर्नेबिलिटी असेसमेंट एंड एनालिसिस। लाइक ये जितने भी पोर्ट्स अभी मेरे पास उसका डेटा है, लाइक कौन सी पोर्ट्स कैसे हैक होती है,
तो मैं तुमको वो सिखा दूंगा कि उसको उसका सर्विटी लेवल कैसे चेक करता है। सर्विटी लेवल एग्जैक्टली होता क्या है, वैसे तो कल बताने वाला हुई। कल दसरा है, ये आई नो कल दशहरा है, बट छुट्टी मैं नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि छुट्टी तुमको वैसे भी होने वाली है एंड 1 घंटा कैसे भी निकाल सकते हो। एंड आई गेस दिवाली के पहले, मतलब सब लोग घर जाने से पहले, मेरे को ऐसा लगता है कि हमारा कोर्स खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर मैं थोड़े एक्स्ट्रा लेक्चर ले लूंगा एंड थोड़ा और कंटिन्यू अगर पढ़ाऊंगा ना, तो दिवाली से पहले हमारा हो जाएगा। क्योंकि दिवाली पे सब लोग एंजॉय करो अच्छे से, एंड उससे पहले हम लोग ट्राई करते हैं खत्म होने का। क्योंकि ये हमारा कितना 17th लेक्चर है ऑलमोस्ट। ठीक है, 30 लेक्चर हमको लगेंगे ऑलमोस्ट इसको खत्म होने में। ठीक है, एंड जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि हमारा कोर्स ऑलमोस्ट 42 45